अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग देखेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन, ऑन पेज एसईओ। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ। ऑन पेज जिस तरह कि आपको नाम से पता लग रहा है, ये हमारे ऑन पेज मतलब पेज के ऊपर जो हम लोग अपनी वेबसाइट होती है या हमारा जो कंटेंट होता है, उसके ऊपर जो एसईओ करते हैं, उसको हम लोग ऑन पेज एसईओ कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह होती है, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड की हुई है, जिसमें हमारे पास हम लोग आज पढ़ेंगे कंटेंट स्ट्रक्चर, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट वगैरह, लिंकिंग वगैरह, मेटा टैग्स वगैरह। इसी तरह फिर हम लोग आज कंटेंट भी जनरेट करेंगे, क्योंकि वो भी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा होता है। हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह कंटेंट लिखते हैं। हम लोग उसमें देखेंगे किस तरह हम लोग एआई इस्तेमाल करते हैं, एआई यूज़ करते हैं। हम लोगों का बेसिक हम लोग पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे अपना कंटेंट की तरफ और कंटेंट लिखेंगे। आज हम लोग कंप्लीट उसका अपना कंटेंट लिखेंगे, किस तरह हम लोग कंटेंट जनरेट करते हैं और किस तरह हम लोग फुली ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसको। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंटेंट स्ट्रक्चर। कंटेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें कि एक हमारे पास पैराग्राफ होना चाहिए और दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए। कई जगह हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं भी यूज़ करते। ये लाज़मी नहीं है कि ये हिस्से हमारे पास जो भी हम लोग कंटेंट स्ट्रक्चर में अब कह रहे हैं, मतलब जिस तरह मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट्स का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये हर जगह लाज़मी नहीं होता। इसी तरह हम लोग क्या नाम है, आगे देखेंगे उसमें कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी वगैरह, कीवर्ड प्लेसमेंट वगैरह, ये हर जगह एक जैसे नहीं रहते। थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन जो बेसिक कांसेप्ट है वो यही है। तो इसमें हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। अब पैराग्राफ्स हमने जो लिखने होते हैं, वो किस तरह लिखने होते हैं? वो हमने शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, यानी कि 60, 70, 80 वर्ड्स के हम लोग पैराग्राफ लिखें, ताकि रीडर एंगेज रहे। जब तक रीडर एंगेज रहेगा, लॉन्ग पैराग्राफ रीडर हमेशा नहीं पढ़ता, उसको स्किप कर देता है। ठीक हो गया? और काम की बात हमने लिखनी है। ये ना हो कि हम लोग वैसे ही कंटेंट बढ़ाने के चक्कर में हम लोग अपना पैराग्राफ्स ऐड करते रहें। तो ये हमारे कंटेंट स्ट्रक्चर की बात हो गई। आगे चलते हैं, हम लोग के पास आ जाते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक मेटा टाइटल, एक मेटा डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड इज़ परमालिंक। मेटा टाइटल को हम लोग टाइटल भी कह सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन को हम लोग डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं और परमालिंक को हम लिंक भी कहते हैं। अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ, साथ ही बता देता हूँ। जिस तरह हम लोगों का पिछली बार कीवर्ड था मोबाइल फ़ोन, तो मैं मोबाइल फ़ोन ही सर्च करता हूँ। अब जो आप लोग टाइटल देख रहे हैं, ये जो टाइटल देख रहे हैं, ये सिर्फ अबव, ये हमारे पास टाइटल है, जिसको हम लोग मेटा टाइटल कहते हैं। ठीक हो गया? इसी तरह हमारे पास ये जो नीचे लिखा हुआ आता है 2 लाइन्स, 2 लाइन्स की डिटेल होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है। ठीक हो गया? अब परमालिंक क्या होता है? परमालिंक होता है, जिस तरह मैं एक ओपन कर देता हूँ ये। अब ये जो लिंक है, इसमें ये लिंक जो इस आर्टिकल का जो इस कंटेंट का लिंक है, उसको हम लोग परमालिंक कहते हैं या लिंक कहते हैं हम लोग। कंटेंट राइटिंग की लैंग्वेज में या एसईओ की लैंग्वेज में इसको परमालिंक्स कह देते हैं। ठीक हो गया? तो अब अ, मेटा टाइटल हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये है। अब मेटा टाइटल की लेंथ क्या होनी चाहिए, इसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हमारा जो सीड कीवर्ड होता है, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है, जिसको हम फोकस कीवर्ड कहते हैं, वो हमने मेटा टाइटल में यूज़ करना होता है। सेकंडली हमारे पास 50 टू 60 कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, क्योंकि अगर हम 60 कैरेक्टर से अबव जाते हैं, जैसे कि आप पहले देख रहे हैं टाइटल, तो ये डॉट, डॉट, डॉट आ रहा है, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता। इसी तरह आप नीचे देखें, इन्होंने छोटा करके लिखा है, शॉर्ट लिखा है, लेकिन अच्छा टाइटल है, ये कंप्लीट आ गया है यहाँ पर। इसी तरह निचला भी कंप्लीट आया हुआ है, उससे निचला भी। इसलिए हम लोग कहते हैं 50 टू 60 रेंज में हो, कैरेक्टर्स की रेंज में हो, ताकि ये आगे आपके पास कंटिन्यू ना रहे, एक अच्छे लुक दे हमारे पास, और मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जो ये चीज़ है, ये भी हमारे पास 130 से 150 कैरेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए। और यहाँ पे हम एलएसआई कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे एलएसआई किस तरह हम लोग जनरेट करते हैं और किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं एलएसआई कीवर्ड। ठीक हो गया? और इसमें हम लोग फोकस कीवर्ड जो हमारा सीड कीवर्ड है, उसको यूज़ करें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं। ठीक हो गया? और मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, ये नहीं है कि बस आप लोगों ने किसी न किसी तरह 2 लाइनें जोड़ ली हैं बस। कोई उसका आपका जो टॉपिक है उसके साथ लिंक होना चाहिए और मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। ठीक हो गया? ताकि हम लोग यूज़र को अट्रैक्ट करें। अब तीसरी बात आती है जो परमालिंक के हवाले से की थी, हमारे पास बेसिकली लिंक होता है। तो हम लोगों ने परमालिंक में अपना फोकस कीवर्ड डालना है लाज़मी,
और उसके साथ इसको शॉर्ट रखना है, जितना शॉर्ट हो सके, ठीक हो गया? शॉर्ट होगा और वो अच्छा लगेगा हमारे लिंक के साथ, काफ़ी लंबा लिंक अच्छा नहीं लगता, ठीक हो गया? ये हमारे पास मेटा टैग्स के बारे में था। इसके बाद आ जाता है इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन। इमेज हम लोग ऐड तो कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम लोग इमेज की कौन-सी फ़ॉर्म ऐड करें, कौन-सा साइज़ ऐड करें, कौन-सा फ़ॉर्मेट हो, उसका टेक्स्ट क्या हो। तो बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं, प्रेफ़र करते हैं, वो जेपीजी फ़ॉर्म होता है। सो जेपीजी फ़ॉर्म हो, उसका साइज़ भी इतना ज़्यादा ना हो कि बहुत ही पेज स्पीड आप लोगों की जो ऑफ पेज में हम लोग देखेंगे कि पेज स्पीड आप लोगों की कम ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने इसका साइज़ ज़रा थोड़ा रखना है। और ऑल टेक्स्ट क्या होता है? ऑल टेक्स्ट बेसिकली जब हम इमेज ऐड करते हैं, तो वो हमें नीचे एक ऑप्शन देता है, जिस तरह हम कह सकते हैं कैप्शन एक टाइप है, ठीक है? कैप्शन टाइप। तो वो हमें ऑप्शन देता है कि ऑल टेक्स्ट ऐड करें। सो ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि हमारे जो गूगल बॉट्स हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन होती है कि ये इमेज किस बारे में, मतलब मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ, वो मैं गूगल इमेज नहीं एक्सेस कर सकता, लेकिन इमेज के जो ऑल टेक्स्ट है उसको एक्सेस करेंगे गूगल के बॉट्स और चेक करेंगे वो इमेज किस बारे में है। तो अगर आप ऑल टेक्स्ट ठीक ऐड करेंगे तो वो इमेज भी अच्छी रहेगी। ठीक हो गया? ये इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात थी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग के पास कीवर्ड डेंसिटी का हमारे पास कोई स्पेसिफिक रूल वगैरह नहीं है। ठीक हो गया? इसको मैं पहले ही बता दूँ कि बेसिक लॉजिक कोई भी नहीं है हमारे पास। अब इसकी परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं, वो 0.5% टू 1% के लिए प्रेफ़र की जाती है। सो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड को इस तरह। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कीवर्ड प्लेसमेंट। अब कीवर्ड प्लेसमेंट हम लोग कंटेंट में किस तरह करेंगे? तो इसके लिए भी कोई ये नहीं है कि ये एग्ज़ैक्ट हमने इसी तरह करना है। लेकिन एक जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जनरल टर्म है हमारे पास कि हम लोगों के पास जो 25% जो कीवर्ड्स हैं, वो फर्स्ट 500 वर्ड्स में यूज़ होने चाहिए और जो 75% है, वो रेस्ट ऑफ द कंटेंट में यूज़ होने चाहिए कीवर्ड्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि कीवर्ड हम लोगों ने अब सारे के सारे हम लोगों ने कीवर्ड्स नहीं यूज़ करने, वो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक तो था हमारे पास कि 25% हमने फर्स्ट 500 वर्ड में यूज़ करने हैं एंड 75% रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब टोटल कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये भी एक टॉपिक है। तो कंटेंट की लेंथ मिनिमम 1000 होनी चाहिए आजकल। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि रैंक नहीं होते, 600 वर्ड्स, 800 वर्ड्स भी रैंक होते हैं। लेकिन अगर 1000 वर्ड होगा तो वो एक अच्छा और ईज़िली रैंकेबल कंटेंट होगा आपके पास। आगे हम लोग के पास आ जाता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। ये अ, बेसिक हम लोगों को समझाएगा कि कीवर्ड प्लेसमेंट और कीवर्ड डेंसिटी को हम लोग किस तरह पूरा करें, किस तरह ओवरकम करें। अब हम लोग को जो यहाँ पे बात आती है 2 एसईओ के बारे में। एक है व्हाइट हैट एसईओ, एक है ब्लैक हैट एसईओ। तो जो व्हाइट हैट एसईओ है वो हम लोगों को कहता है कि हम लोग एलएसआई कीवर्ड्स यूज़ करें। मतलब उसी के सिमिलर कीवर्ड, जिस तरह मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, इसके कितने कीवर्ड बन सकते हैं, मतलब सिमिलर कीवर्ड्स बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम चैट जीपीटी पे आए, राइट सम एलएसआई कीवर्ड्स फॉर सॉरी मोबाइल फ़ोन मोबाइल अब इसी को हम स्मार्टफ़ोन भी कहते हैं, इसी को हम लोग डिफरेंट तरीकों से बताते हैं। अब एलएसआई कीवर्ड्स देखें हम लोग के पास, स्मार्टफ़ोन आ गया, सेल फ़ोन, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल हॉट हैंडसेट, स्मार्ट डिवाइसेज़, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास एलएसआई कीवर्ड्स हैं। तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो ब्लैक हैट एसईओ होता है, वो उसमें लोग क्या करते हैं, जो कि अब गूगल की जो नई अपडेट आई है अगस्त में, उसके तहत इन्होंने ब्लैक हैट एसईओ को इग्नोर कर दिया है। लोग क्या करते थे पहले, अब हमारा कीवर्ड है मोबाइल फ़ोन, तो हर पैराग्राफ में वो कोशिश करते थे मोबाइल फ़ोन हमारे पास कीवर्ड यूज़ हुआ हो। इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। सो कीवर्ड स्टफिंग से हमने बचना है और एलएसआई कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, सिमिलर कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। तो सिमिलर कीवर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, आप एआई की मदद से सिमिलर कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लिंकिंग। लिंकिंग हम लोग कहते हैं, एक होता है आउटबाउंड लिंकिंग, एक होता है इनबाउंड लिंकिंग। अब इनबाउंड लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग में क्या डिफरेंस है? इनबाउंड लिंकिंग ये है कि अगर मैं कंटेंट लिख रहा हूँ मोबाइल फ़ोन के हवाले से, सो उसमें कोई आ जाता है सैमसंग फ़ोन्स, ठीक हो गया? अब मैंने अपनी ही वेबसाइट पे सैमसंग फ़ोन्स का भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, वो जो सैमसंग फ़ोन होगा उसको हाइपरलिंक ऐड करूँगा किधर? अपने जो दूसरी साइट थी, सॉरी दूसरा जो आर्टिकल था सैमसंग फ़ोन वाला या सैमसंग मोबाइल वाला, वहाँ पे मैं लिंक कर दूँगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई इनबाउंड लिंकिंग, क्योंकि हमने अपनी हदूद में रहते हुए, अपने ही वेबसाइट में रहते हुए हमने लिंक किए, अपने एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक कर दिया। तो इसको इनबाउंड लिंकिंग। आउटबाउंड लिंकिंग इस तरह हो गया, अब मैं मोबाइल फ़ोन्स कर रहा हूँ।
तो लाज़मी बात है मैंने अगर कहीं मोबाइल फ़ोन लिखा है, ठीक है? मैं मोबाइल फ़ोन की डेफ़िनेशन लिखी है। सो उसमें अब मैं मोबाइल फ़ोन को हाइपरलिंक ऐड करके मैं उस पे लिंक कर सकता हूँ विकिपीडिया का मोबाइल फ़ोन पेज। सो इससे क्या होगा ये रैंकिंग सिस्टम है मतलब अगर मैं किसी अच्छी साइट को रेफ़र कर रहा हूँ, तो लाज़मी बात है गूगल कहेगा ये अच्छा कंटेंट दे रहा है, इसलिए अच्छी साइट्स को रेफ़र कर रहा है। मैंने अगर विकिपीडिया को किया तो विकिपीडिया का जो डोमेन अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें बहुत फ़ायदा होगा इससे कि हमने जो लिंक है वो विकिपीडिया की तरफ प्रोवाइड की है। तो इस वजह से लिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब चलते हैं हमें कंटेंट किस तरह लिखना है। सबसे पहले हम लोग टाइटल सोचते हैं। टाइटल मैंने जिस तरह कहा था मैं वर्ड ओपन कर देता हूँ आपके सामने, साथ-साथ लिखता जाऊँ। सो मैंने जो टॉपिक सोचा था जिस तरह हम लोगों ने पिछली बार भी टाइटल भी सोच लिया था कीवर्ड रिसर्च में, वो था हमारे पास टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर 40,000 इन पाकिस्तान और ब्रैकेट में हम लोगों के पास क्या था 2024। सो ये हम लोगों ने एक हम लोगों ने क्या कहा था टाइटल हम लोगों ने सोच लिया था। ठीक हो गया? सो हम लोगों ने ये टाइटल सोचा था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अच्छा अब हम लोग इस पे कंटेंट लिखेंगे। तो इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास देख सकते हैं आप 54 कैरेक्टर्स है। तो मैंने कहा था 50 टू 60 कैरेक्टर्स हो सकता है। सो बेस्ट है। अब देखें किस तरह बेस्ट है। हम लोगों ने जो कीवर्ड रिसर्च में पढ़ा था कि हमारे पास पेन पॉइंट्स के हैं। बेस्ट एक पेन पॉइंट है, अंडर 40,000 एक पेन पॉइंट है, फिर डेमोग्राफिक जो हमने पढ़ा था पाकिस्तान, फिर इसी तरह टॉप 10 लिस्ट है हमारे पास। सो ये हमारे पास पेन पॉइंट्स हैं जो कीवर्ड रिसर्च के हवाले से हमने पिछले उसमें लेक्चर्स में देखे। अब हमने जनरेट करना है यहाँ पे आर्टिकल। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। मैं तो जनरली अभी जा रहा हूँ चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा लेते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है एआई कम हो। हाँ, जहाँ तक एआई का ताल्लुक है, एआई ये है कि आप लोग एआई 10 टू 15% रखें तो वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। सो मैंने आर्टिकल कॉपी कर लिया है, अपना चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ। अब इस आर्टिकल को एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसने टॉप 10 बेस्ट ओके ये तो हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमारे पास उसने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है टॉप 10 की सैमसंग गैलेक्सी A5 4G, उसके की फीचर्स वगैरह प्रो कॉन्स वगैरह दे दिए। ठीक हो गया? इसी तरह नेक्स्ट फ़ोन है उसके की फीचर्स वगैरह। सो अब 9 एंड 10 10 आपने प्रोवाइड की उसके बाद कंक्लूजन लिख के उसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिख दिए। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं ये हमने एआई से लिखवाया हुआ कंटेंट है। अब जो कहते हैं कि एआई चेक करना किस तरह होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूँगा डायरेक्ट, जाऊँगा अनडिटेक्टेबल एआई। सो यहाँ पे आपने सिर्फ पेस्ट टेक्स्ट करके डिटेक्ट एआई पे क्लिक कर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है योर कंटेंट इज़ डिटेक्टेड इज़ रिटन बाय एआई। तो मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर कर दूँ जो चैट जीपीटी ने अपना जो एआई डिटेक्टर बनाया था उसके बारे में इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी। तो कुछ ही दिनों के अंदर चैट जीपीटी ने अपना जो एआई डिटेक्टर बनाया था वो डाउन कर दिया था उसको शॉर्ट कर दिया था मतलब हम लोग अब उसे यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी रीज़न जो उन्होंने दी थी, वो ये थी कि हमारा अभी तक इतना एक्टिव नहीं हुआ कि मतलब इतना अच्छा नहीं बना सिस्टम कि हम लोग बता सकें कि क्या ये एआई ने कंटेंट लिखा है या नहीं लिखा हुआ। तो इसकी वजह से हम लोग बहुत से मतलब परेशान होते रहते हैं कि किस तरह चेक करें। सो अनडिटेक्टेबल एआई इस तरह का है कि हमारे पास ये तमाम जो एआई डिटेक्टर्स हैं जिस तरह जीपीटी ज़ीरो, ओपन एआई, राइटर, क्रॉसप्लैग, कॉपी लीक, स्पेलिंग्स, कंटेंट स्केल, ज़ीरो जीपीटी इन सब से चेक करते हैं। तो अब इन सब से तो चेक कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह करना है, अगर ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो अगर 4 या 5 हमारे पास अगर कह रहे हैं कि ये ह्यूमनली रिटन है, जिस तरह अभी ये कॉपी लीक्स क्या कह रहे हैं हमारे पास कि ये ह्यूमनली रिटन है। तो अगर 5 हमारे पास या 5 कर लें आप लोग, 5 हमारे पास अगर ये कहते हैं कि ह्यूमनली रिटन है, तो वो आप लोग टेक्स्ट चला सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो इसने कह दिया है कि ये योर कंटेंट इज़ डिटेक्टेड एज़ रिटन बाय एआई। तो हमारे पास आ गया ये अब मोबाइल फ़ोन्स। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन। मैं सबसे पहले एक इमेज ऐड कर लेता हूँ जिस तरह इसी फ़ोन की ऐड कर लेते हैं इमेज। यहाँ से हम लोग इमेज उठा लेते हैं।
सकते हैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दी कंट्रोल वी से। अब कंट्रोल ई कर दिया। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग जो कहते थे कि ऑल टेक्स्ट जो एंटर करना है, तो आप ये देख सकते हैं एडिट ऑल टेक्स्ट। सो एडिट ऑल टेक्स्ट में आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, मतलब मैं तो अभी जनरली वर्ड पे लिख रहा हूँ ना, तो वर्ड पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसी तरह अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस पे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कैप्शन का भी ऑप्शन होगा, तो आप ऐड कर दें, इंसर्ट कैप्शन भी ऐड हो गया। ये हम लोगों की इमेज ऑप्टिमाइजेशन थी। अब हमने जेपीजी फॉर्म देखना है और साइज देख लेना है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि साइज और इसका फॉर्म कौन सा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हम लोग इनबाउंड लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग जो हमने पढ़ा था, या उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो एलएसआई कीवर्ड्स थे लिंकिंग, क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा है उसको लास्ट में रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कंट्रोल एफ दबाया, मोबाइल फोन, ये हमारा मेन कीवर्ड था। अब देखें मोबाइल फोन्स कितनी दफ़ा यूज़ हुए? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ठीक है, अगर आप चाहते हैं ठीक हो। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ भी कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो कहा था मेटा टाइटल, सॉरी मेटा डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन भी चैट जीपीटी से ही लिखवा देते हैं। ओके। अब हम लोग देख सकते हैं हम लोग को इसने प्रोवाइड कर दी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी। सो हम लोग उसमें देख सकते हैं उसने मोबाइल फ़ोन्स की जगह स्मार्टफ़ोन्स यूज़ किए। सो ये एलएसआई कीवर्ड है। Under 40,000 PKR भी लिखे in Pakistan for 2024, showcase value for money options with top features, performance and battery life। ठीक हो गया। ये हमारी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गई। ठीक है। इसके बाद हमने अब लिंकिंग करनी। अब मैं लिंकिंग आप लोगों को बता देता हूँ, स्मार्टफोन जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं लिंक किस तरह करता हूँ, ये जो स्मार्टफोन है इसको जाता हूँ मैं डायरेक्ट एक अच्छी सी साइट से लिंक करते हैं। सो स्मार्टफोन विकिपीडिया लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्मार्टफ़ोन के बारे में विकिपीडिया ने भी लिखा हुआ है। सो यहाँ से हम लोग विकिपीडिया का लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको लिंक पे ऐड कर देते हैं हमारा। अब जिस तरह ही कोई इस पे क्लिक करेगा, देखें आपको लिंक नज़र भी आ रहा होगा विकिपीडिया का, सो वो विकिपीडिया के पेज पे चले जाएगा। ये था आउटबाउंड लिंकिंग। इसी तरह हमने इनबाउंड लिंकिंग भी करना है, जो हमारे क्या नाम है अपना, जो हमारी साइट पे अपलोड हो। सो आज का लेक्चर था हमारा ऑन पेज एसईओ के बारे में। सो ऑन पेज एसईओ हमने आज फिनिश कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑफ पेज एसईओ, और उसी में हम लोग देखेंगे कि बैकलिंक्स किस तरह करते हैं, फिर हम लोग गेस्ट पोस्ट वगैरह किस तरह करते हैं और रिप्लेस बैकलिंक्स किस तरह करते हैं। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होगा उसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।